हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम किस प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने यह मानना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो आप जानते हैं कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। साथ ही हम यह लिख देंगे और P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब भी कोई संख्याएं सहअभाज्य होती हैं तो उनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका नहीं होता है। तो इसी गुण के साथ हम यह सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी अंडरूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, P²/Q²। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, इसे हम डाल देंगे सेकंड समीकरण। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर P² के बराबर में 5 है। तो हम यह कह सकते हैं कि 5 P² को विभाजित करता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, अर्थात 5 P² को विभाजित करता है। अतः अब देखिए, 5 अगर P² को विभाजित करता है तो वह P को भी विभाजित करेगा। यह आप किस प्रकार समझ सकते हैं, देखिए जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 5 100 को विभाजित करता है तो वह क्या 10 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब भी कोई संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब हम यहाँ पर इसको अगर हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, यह 6 को भी डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है कि 5 P² को विभाजित करता है। हम आगे क्या लिख सकते हैं कि 5 P को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष निकल गया। हमको यहाँ पर क्या मिला कि 5 P को विभाजित करता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ A कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो P का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब यहाँ पर इसकी जगह P की जगह हम क्या लिख देंगे, 5A लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू 5A का स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर है तो 5A का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, 5Q² इज इक्वल टू 25A²। अब 5 से 25 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो अब हमको क्या मिल जाएगा लास्ट में, Q² इज इक्वल टू 5A²। देखिए यह कुछ इसी प्रकार से हमको मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हमको P² के बराबर में क्या मिला था, 5Q²। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, Q² के बराबर में हमको मिल रहा है 5A²। तो इसे भी हम कुछ इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात 5 Q² को विभाजित करता है, अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर जो इसका पहला निष्कर्ष मिला था कि 5 P को विभाजित करता है, और दूसरा निष्कर्ष मिला है कि 5 Q को विभाजित करता है। ठीक है, तो इन दोनों निष्कर्षों से हम क्या कह सकते हैं कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याओं का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या मिला है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो ये हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अब यह विपरीत क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत चीज मान ली थी। हमने क्या मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।